बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हम डाल्टन्स लॉ को डिस्कस कर चुके हैं और उसमें मैंने कुछ पर्टिकुलर फार्मूलाज डिस्कस किए थे और मैंने डिटेल के साथ डाल्टन्स लॉ को एक्सप्लेन किया था कि किस तरह हम पार्शियल प्रेशर के लिए हम इसको डाल्टन्स लॉ को स्टडी करते हैं और उसमें मैंने कुछ फार्मूलाज डिस्कस किए थे। आज मैं आपसे ये बात करने जा रही हूँ कि वो जो फार्मूलाज हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं उसको हम क्वेश्चंस के लिए कैसे यूज़ करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन एक देखते हैं इसके लिए। देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन हीलियम एंड मीथेन और उसका वॉल्यूम एक वेसल में है ये और इसका वॉल्यूम है 13 डेसीमीटर क्यूब विद टेम्परेचर 37 डिग्री और 1 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है, सॉरी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। ठीक है, अब आपको मासेस गिवन है हाइड्रोजन और हीलियम के 0.8 ग्राम एंड 0.12 ग्राम। आपको करना क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर इन टोर। जो मिक्सचर है हाइड्रोजन हीलियम और मीथेन का, इस मिक्सचर में से हर एक गैस का आपको पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है उसकी हेल्प से हम अपना डेटा बना लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर गिवन था गैसेस का, मैंने लिख लिया। टेम्परेचर गिवन था, अच्छा ये ख्याल रखिएगा टेम्परेचर यहाँ 37 डिग्री सेंटीग्रेड में, सेल्सियस में, हमने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, केल्विन में। ठीक, फिर प्रेशर आपको 1 एटमॉस्फेयर गिवन है। ठीक है जी, जो इक्वेशन हमारी है फेमस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसको हम यूज़ करेंगे। अब आपको माइंड में आएगा मिस इतने सारे हमने फार्मूलाज डिस्कस किए, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यहाँ कहाँ आप यूज़ करने लगी हैं। तो इसका रीज़न ये है, इस इक्वेशन के थ्रू मैं सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करूँगी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए एन को मैंने यहाँ रखा और इस इक्वेशन को इस तरह अरेंज कर लिया। ठीक, आपको प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, आर आपको पता है कांस्टेंट है, टेम्परेचर आपके पास गिवन है, सबको आपने यहाँ पुट किया, इसको कैलकुलेट किया, तो देखते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने आ गए जी। हाइड्रोजन हीलियम मीथेन, इनके टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, 0.51 मोल्स। ये तो अब नंबर ऑफ मोल्स हैं पूरे मिक्सचर के, पूरे मिक्सचर यानी कलेक्टिवली हाइड्रोजन हीलियम और मीथेन के। ठीक, नेक्स्ट जो स्टेप है मेरा, मैं हर गैस का इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करूंगी। ठीक, ये पूरे मिक्सचर का था। हाइड्रोजन की बारी आ गई जी। पहले नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला आपको पता है, मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास सब्सटेंस कौन सा मेरे पास, हाइड्रोजन, उसका मैंने मास यहाँ गिवन था वो रखा, इसका मोलर मास रखा। नाउ आंसर क्या है मेरे पास, इसको आप कैलकुलेट करें, डिवाइड करें 0.04 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट अब नंबर ऑफ मोल्स, जी अब हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने लगे हैं हीलियम के, वही फॉर्मूला, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, हीलियम का मास क्वेश्चन में आपको गिवन है, वो यहाँ लिख लें, उसके मोलर मास से इसको डिवाइड कर लें, आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 0.03 मोल्स ऑफ हीलियम। ठीक, बाकी कौन रह गया, मीथेन गैस। मिक्सचर में 3 गैसेस थी ना, हाइड्रोजन हीलियम और मीथेन। अब क्या मीथेन के लिए भी मैं यही सेम फॉर्मूला यूज़ करूँ, इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स के लिए? नहीं, मुझे इसके लिए सेम ये फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न ये है, आपको पता है हमने सबसे फर्स्ट काम क्या किया था, पूरे मिक्सचर के टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए थे ना। वो जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स तीनों गैसेस का कंबाइन हमें मिले थे, उसमें से आप हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स को माइनस कर दें, हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स को माइनस कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा मीथेन का। ठीक है, ये थे जो मैंने सबसे पहले कैलकुलेट किए थे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये हाइड्रोजन के आगे और ये हीलियम के। माइनस कर लें, आंसर क्या आ रहा है, 0.08 मोल्स। ठीक है जी, अब नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं अगला स्टेप है हमारा मोल फ्रैक्शन। तीनों गैसेस के हमने इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए, अब हम तीनों का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे अलग अलग। ठीक,
अच्छा, ये सारा कुछ हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, मोल फ्रैक्शन डिटेल में। अगर नहीं समझ आया किसी को तो उस वीडियो को देखें, और या भूल गए हैं तो दोबारा देख लें, वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की थी। तो मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स में लिखूंगी यहाँ पर, क्योंकि मैं मोल फ्रैक्शन निकाल रही हूँ हाइड्रोजन का। टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड किया इसको मैंने, तो मेरे पास मोल फ्रैक्शन कितना आ गया? 0.784। ठीक है, अब हीलियम का सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स हीलियम के लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, तो ये आपका मोल फ्रैक्शन हीलियम का मिल गया। ठीक है, सेम मीथेन का, आपने नंबर ऑफ मोल्स मीथेन के लिखे, डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, तो ये आपके पास मोल फ्रैक्शन मिल गया मीथेन का। ठीक, हमने तीनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स इंडिविजुअल कैलकुलेट कर लिए, तीनों गैसेस का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया। फाइनल स्टेप हमारा क्या है? हम पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला मुझे पता है क्या है। मैं क्या करूँगी, ये जो मेरे पास अभी जो हमने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किया है, इसको मैं प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दूंगी। हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन अभी जो आपने कैलकुलेट किया है वो आप लिखें। प्रेशर आपके पास क्वेश्चन में 1 एटमॉस्फेयर गिवन था, उससे आपने मल्टीप्लाई किया, आंसर जो आपके पास आया यूनिट आपका क्या है? एटमॉस्फेयर। अब क्वेश्चन में डिमांड ये थी कि आपने टॉर में कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल है? 760 टॉर के। तो ये जो आंसर मेरे पास एटमॉस्फेयर में है, इसको मैं 760 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो किस में हो जाएगी? टॉर में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई? ठीक, अब पार्शियल प्रेशर सेम मैं करने जा रही हूँ हीलियम के साथ। उसका पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए उसका जो मोल फ्रैक्शन है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी प्रेशर से। जो भी हमने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किया उसको मैंने प्रेशर से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ जाएगा एटमॉस्फेयर में। आपको कन्वर्ट करना है टॉर में, 760 से मल्टीप्लाई कर दें और ये आपके पास इसका आंसर आ गया टॉर। सेम चीज़ हम किसके लिए रिपीट करेंगे? मीथेन के लिए। ठीक है, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हम मोल फ्रैक्शन का, पार्शियल प्रेशर का, हर चीज़ का फार्मूला हम डेल्टन्स लॉ की जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें डिस्कस कर चुके हैं, हर चीज़ को डिटेल में बयान कर चुके हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी यहाँ पर समझने में कोई प्रॉब्लम होगी कि मैंने कौन सा काम यहाँ क्यों किया है और कैसे किया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर आज का अच्छे से अंडरस्टैंड आप लोगों ने इसको किया होगा, आपको समझ आया होगा कि जो डेल्टन्स लॉ हमने पढ़ा था उसमें जो हमने फार्मूलाज डिस्कस किए थे, उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उन फार्मूलाज को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।